नमस्कार, मैं रमनप्रीत, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। कैथल के पुंज मोहल्ले में 24 वर्षीय विवाहिता ज्योति ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने 2 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें लिखा कि माता पिता ने हैसियत से बढ़कर दान दिया, लेकिन ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ। 2 पेज के पत्र में लिखा कि गरीब माता पिता की हैसियत से अधिक देने पर भी ससुराल पक्ष का लालच पूरा नहीं हुआ। नोट में यह भी दर्द बयां किया गया कि यदि दुनिया में गरीबों को न्याय नहीं मिलता तो गरीब बेटियों की बलि चढ़ाना बंद कर दिया जाए। परिवार ने आरोपियों की सख्त गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस इस मामले में पूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए नवतेज टीवी की खास रिपोर्ट। आप यहाँ सिटी थाना पहुंचे हैं, क्या मामला? मेरी भांजी की शादी 7 नवंबर 2025 को नवीन बंसल जी के साथ हुई थी, जो कि रैली गोदाम कैथल के निवासी हैं। और अब शादी के बाद से ही लड़की को तरह तरह की प्रताड़ने देके उसको प्रताड़ित किया जाता था। पीछे कुछ उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट के चलते उसको वो नवीन जी, उसकी मम्मी जी और उसकी ताई और उसके ताई जी उसको हमारे घर छोड़ गए थे। ये लगभग फरवरी की शायद बात है, ठीक है जी। उसके बाद से उन्होंने कुछ दिन बाद हमारे ऊपर केस डाल दिया कि जी जो ईशांत, जो कि मेरा भांजा है, और मैं उनके घर से उनका लॉकर तोड़ के उनका सामान, सोने का सामान चोरी करके ले गया। और उसके बाद से ज्योति और ज़्यादा परेशान रहने लग गई। कल शाम लगभग 6 बजे के करीब उसने सुसाइड कर लिया, ज्योति ने जी। तो ये पूज मोहल्ला में जी, जहाँ पे मेरी बहन का घर है वहाँ पे जी। और अपने सुसाइड नोट में उसने सब कुछ लिखे गई है। उसमें लगभग उसमें 9 जनों के नाम लिखे हैं, 9 से 10 जनों के नाम। हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई हो और उन लोगों को अब गिरफ्तार किया जाए। बताया जा रहा है कि FIR भी दर्ज होगी, तो आप क्या मांग कर रहे हैं? तो उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, थाने में बिठाया जाए, उनकी अपना जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। ईशांत करके। मृतक के क्या लगते हो? मैं मृतक का छोटा भाई लगता हूँ। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम ज्योति करके। कितनी उम्र है? उनकी उम्र है 25 वर्ष। क्या मामला था? मामला ये था जी, 7 नवंबर 2025 को मेरी बहन की शादी नवीन बंसल के साथ हुई थी, जो रैली गोदाम कैथल के निवासी हैं। और शादी के बाद से ही उसको सामान लाने के लिए तंग किया जा रहा था बार बार, जिसके बारे में वो हमें कई बार जब वो घर आती थी उसके तब भी बताती थी और फ़ोन पे भी कई बार बताती थी। लेकिन हमने उसको जैसे तैसे घर में रहने के लिए सलाह दी। और 3 फरवरी 2026 को नवीन जी, उनकी माता जी और उनकी ताई जी उनको हमारे घर पर बेहोशी की हालत में छोड़ के चले गए। और ये कह के गए कि हम इसको 5 से 7 दिन में जब ये ठीक हो जाएगी तब ले जाएंगे। लेकिन ना तो उसके बाद उनका कोई फ़ोन आया और ना ही क्या कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी लेने की कोशिश की। और कुछ समय बाद उन्होंने एक कोर्ट में केस डाल दिया कि ज्योति ने उनके घर में चोरी की। मैंने और मेरे मामा ने उनके घर में चोरी की। ज्योति ने अपनी माता के उनकी सास के साथ मारपीट की। और इसी बात से परेशान होकर ज्योति ने कल शाम को सुसाइड कर लिया। कैसे किया सुसाइड? उसने फांसी लगा की। मैं SI महिपाल, थाना सर कैथल। सर क्या मामला था ये सुसाइड? रात को 7 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि ये पुंज मोहल्ला है, उसमें एक लड़की ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। कंप्लेंट हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर वहाँ देखा तो लड़की को नीचे उतार रखा था और उसकी मम्मी उसके पास थी, रेखा रानी। और फिर हमने रेखा रानी के बयानों पर दहेज हत्या, जो दहेज प्रताड़ित करने के मामले में 5 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मिला सर? सुसाइड नोट भी मिला है। कितने लोगों के नाम जोड़? सुसाइड नोट में जितने लोगों के नाम है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दिए।